Please don't forget to like and subscribe and do hit the bell icon. Class 9th, English, worksheet number 69, date 24th of December 2020. Good morning, students. First of all, write your name here, then your class teacher's name here. Today, we will do the summary of the chapter, The Last Leaf. After reading the summary, we will do the question answers. Let's start. This story is about two young artists, स्यू एंड जॉन्सी। ये स्टोरी जो है ये दो यंग आर्टिस्ट की है जिनका नाम है स्यू और जॉन्सी। दे लिव टुगेदर इन अ स्मॉल फ्लैट सिचुएटेड ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ एन ओल्ड हाउस। ये दोनों जो हैं ये रहती हैं एक फ्लैट में जो कि थर्ड फ्लोर पर है, एक पुराने घर में। जॉन्सी फॉल्स सीरियसली इल इन नवंबर में जॉन्सी बुरी तरह से बीमार हो जाती है। शी हैज़ निमोनिया, उसे निमोनिया हो जाता है। शी गेट्स वरीड अबाउट हर एंड सेंड्स फॉर द डॉक्टर। स्यू गेट्स वरीड अबाउट हर, स्यू को उसकी बहुत चिंता होती है और वो उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। द डॉक्टर गिव्स मेडिसिन एंड टेल्स स्यू दैट जॉन्सी हैज़ लॉस्ट द विल टू लिव एंड until she shows a will to recover, medicines will not help her. स्यू बताती है स्यू को डॉक्टर बताता है, डॉक्टर उसे मेडिसिन देता है और साथ में स्यू को कहता है कि जॉन्सी जो है इसने अपनी जीने की इच्छा जो है वो ख़त्म कर दी है, इसकी विल ख़त्म हो गई है जीने की, और मेडिसिन इसके ऊपर तब तक असर नहीं करेंगी जब तक ये अपनी विल को वापस, मतलब इसमें जीने की इच्छा वापस नहीं आती। स्यू ट्राइज हर बेस्ट टू चीयर अप जॉन्सी। स्यू जो है वो बहुत कोशिश करती है कि वो खुश रहे, जॉन्सी को खुश रख सके। शी टॉक्स अबाउट क्लोथ्स एंड फैशंस, ब्रिंग्स अ ड्राइंग बोर्ड इनटू जॉन्सीज रूम एंड स्टार्ट्स विस्लिंग वाइल पेंटिंग। वो उसके साथ कपड़ों के बारे में, फैशन के बारे में डिस्कशन करती है, टॉक करती है, और ड्राइंग बोर्ड अपना वहीं ले आती है जॉन्सी के रूम में और वहीं पर विसल करते हुए, सीटी बजाते हुए वो ड्राइंग करती है, पेंटिंग बनाती है। बट जॉन्सी कीप्स लुकिंग एट एन आइवी क्रीपर आउटसाइड ऑन द वॉल। लेकिन जॉन्सी जो है वो बाहर की तरफ झांकती रहती है। क्या देखती रहती है? आइवी क्रीपर, वहाँ पर एक बेल है जिसको वो बाहर से दिखाई देती है उसे उसके रूम में से, तो उसे वो देखती रहती है जो वॉल पर है। इट इज़ शेडिंग इट्स लीव्स, उसकी पत्तियाँ गिर रही हैं, बिकॉज इट इज़ ऑटम, क्योंकि पतझड़ का मौसम है। जॉन्सी इज़ काउंटिंग backwards from 12 onwards. Sue asks the lesson. Sue asks the reason. Jauncey tells her that she would die with the falling of the last leaf. तो उस क्रीपर के ऊपर से जब पत्ती गिरती है तो रोज़ वो पत्तियाँ गिनती है, 10, 9, 8 ऐसे बैक काउंटिंग करती है। तो सी उससे पूछती है कि तुम ये क्या कर रही हो? तो जॉन्सी उसे बताती है कि जब इसकी आखिरी पत्ती गिरेगी तो मैं मर जाऊंगी। इट वुड हैपन इन 3 days, 3 पत्तियाँ रहेगी, उसने कहा 3 दिन में ऐसा हो जाएगा। सी यू कॉल्स इट नॉनसेंस, सी यू कहती है बकवास है ये सब। शी ऑल्सो एश्योर्स जॉन्सी दैट शी वुड बी ऑल राइट सून, बट इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन जॉन्सी। जॉन्सी से कहती है कि नहीं नहीं, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, लेकिन उसकी इस बात का जॉन्सी पर कोई असर नहीं पड़ता। स्यू मेक्स जॉन्सी प्रॉमिस नॉट टू लुक आउट ऑफ द विंडो टिल शी फिनिशेस हर पेंटिंग। स्यू जॉन्सी से कहती है कि तुम विंडो से बाहर नहीं देखोगी जब तक वो मैं पेंटिंग कर रही हूँ। स्यू गोज़ डाउन स्टेयर्स टू कॉल बहरमन, एन ओल्ड पेंटर हु लिव्स ऑन द ग्राउंड फ्लोर इन द सेम बिल्डिंग। स्यू नीचे जाती है, वहाँ पर एक पेंटर रहता है जो कि एक ओल्ड मैन है, उनका नाम है बहरमन, और वो ग्राउंड फ्लोर पर रहता है उसी बिल्डिंग में। ही हैज़ अ ड्रीम दैट वन डे ही वुड पेंट अ मास्टरपीस। उसका एक ड्रीम था कि एक दिन वो अपना एक मास्टरपीस बनाएगा। मास्टरपीस होता है कोई भी आर्टिस्ट हो, उसकी जो बेस्ट कलाकृति होती है उसे कहते हैं मास्टरपीस। बट ही हैज़ हैड नो सक्सेस सो फार, लेकिन अभी तक उसे उसमें सफलता नहीं मिली थी। स्यू टेल्स बहरमन अबाउट जॉन्सी स्ट्रेंज फैंसी। स्यू बहरमन को बताती है कि जॉन्सी क्या सोचती है। बोथ ही एंड स्यू गो टू जॉन्सीज रूम। अब वो दोनों जो है वो जॉन्सी के रूम में जाते हैं। जॉन्सी स्लीपिंग, जॉन्सी सो रही है। They see that the ivy creeper has only one leaf left on it.
वो देखते हैं कि आइवी क्रीपर जो बेल है उसके ऊपर सिर्फ एक ही पत्ती रह गई है। इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। इट सीम्स दैट द लास्ट लीफ कैन फॉल एनी टाइम। उससे पता चल रहा है कि लास्ट लीफ जो है वो कभी भी गिर जाएगी। जॉन्सी वेक्स अप फ्रॉम हर स्लीप। शी लुक्स आउट ऑफ द विंडो। शी लुक्स एट द लास्ट लीफ। शी asks you to look at it. It is green and healthy. Johnsy looks at the leaf every hour, but it doesn't fall, even in the stormy evening. This revives a will to live in Johnsy, and she apologizes to Sue for not cooperating. अब क्या होता है कि वो उसको दिखाती है, देखो बाहर वो एक पत्ती है, देखो अभी भी कितनी हेल्दी और ग्रीन है। तो जब जॉन्सी उसकी तरफ देखती है, हर घंटे के बाद उसको देखती है, उसे वो बहुत अच्छी दिखाई देती है। तो इससे उसके जीने की इच्छा जो है वो वापस आ जाती है और वो स्यू के साथ अपोलोजाइज़ करती है, उससे माफ़ी मांगती है कि मुझे तुमसे कोऑपरेट करना चाहिए था, मुझे ऐसे नहीं सोचना चाहिए था। नेक्स्ट मॉर्निंग स्यू टेल्स जॉन्सी, अगले दिन सुबह स्यू जॉन्सी को बताती है अबाउट बहरमन के बारे में। बहरमन वॉज इल फॉर ओनली 2 days, कि वो सिर्फ 2 दिन से बीमार थे। द गार्ड फाइंड्स हिम ऑन हिज बेड एंड हिज क्लोज एंड शूज़ वेट। बताती है कि गार्ड्स जो थे उन्होंने उसको पाया है उसके बेड पर, उनके कपड़े और जूते भीगे हुए थे। ही वॉज शिवरिंग इन द स्टॉर्मी नाइट, वो उस तूफ़ान की रात को काँप रहे थे। ही हैड कॉट निमोनिया, उन्हें निमोनिया हो गया था, एंड डाइड, और वो मर गए। शी आस्क्ड जॉन्सी वाई द लीफ डिड नॉट फ्लटर। उसने जॉन्सी से पूछा स्यू ने कि ये जो पत्ती है ये फ्लटर क्यों नहीं कर रही, आवाज़ क्यों नहीं कर रही, हिल क्यों नहीं रही हवा के साथ। शी टेल्स हर दैट द लास्ट लीफ वॉज बहरमन्स मास्टरपीस, कि ये जो लास्ट लीफ तुम्हें दिखाई दे रही है ये तो बहरमन का मास्टरपीस है। ही पेंटेड इट द नाइट द लास्ट लीफ फेल। उन्होंने इसे तब पेंट किया था जब इस क्रीपर की आखिरी पत्ती गिर गई थी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी जो अभी हमने समरी में इसे पढ़ा। तो नाउ वी विल डू द क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, वाई वॉज जॉन्सीज कंडीशन नॉट इम्प्रूविंग। जॉन्सी की कंडीशन इम्प्रूव क्यों नहीं हो रही थी, वो ठीक क्यों नहीं हो रही थी। जॉन्सी वॉज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया। शी वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू मेडिसिन्स बिकॉज शी हैड नो विल टू लिव। जॉन्सी को निमोनिया हुआ था, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, मतलब मेडिसिन्स का उसके पर कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि उसकी जो विल थी जिंदा रहने की, जीवन की उसकी जो विल थी ज़िंदगी की, वो ख़त्म हो गई थी। देयरफॉर हर कंडीशन वॉज नॉट इम्प्रूविंग, इसलिए उसकी कंडीशन इम्प्रूव नहीं हो रही थी। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डिड स्यू ट्राई टू चीयर अप जॉन्सी। स्यू किस तरह से ट्राई करती है जॉन्सी को खुश रखने के लिए। द डॉक्टर हैड सेड that Johnson's chances of recovery were only 1 out of 10। डॉक्टर ने कहा था कि 10 में से 1% है कि वो ठीक हो जाएगी। स्यू बिकेम सैड, स्यू बहुत उदास हो गई, एंड क्राइड बिटरली, और बहुत रोई। बट शी वॉन्टेड टू चीयर अप जॉन्सी, लेकिन वो जॉन्सी को चीयर अप करना चाहती थी। सो शी एंटर्ड हर रूम, वो उसके रूम में गई, विस्लिंग अ चीयरफुल टाइम, और वहाँ पर वो खूब खुश उसके सामने रही ताकि वो भी चेयरफुल हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड स्यू कॉल बहरमन। स्यू बहरमन को क्यों बुलाती है। जॉन्सी बिगैन टू प्रिपेयर हर सेल्फ फॉर डेथ व्हेन ओनली 1 लीफ वॉज लेफ्ट ऑन द आइवी क्रीपर पर जो वो बेल थी उसके ऊपर जब सिर्फ एक पत्ती रह गई थी, तो जॉन्सी जो थी उसने अपने आप को सोच लिया था कि अब वो मर जाएगी, जैसे ये पत्ती गिरेगी she will die. Sue thought of a plan to save the life of her friend. Sue ने एक प्लान सोचा अपनी फ्रेंड की लाइफ बचाने के लिए। Therefore she went to meet old Behrman, इसलिए वो ओल्ड बहरमन को बुलाने गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू से दैट इट वॉज बहरमन हु पेंटेड द लीफ। आप कैसे कह सकते हैं कि जो लीफ वहाँ पेंट हुई थी वो बहरमन ने बनाई थी। द लास्ट लीफ on the ivy creeper looked quite green and healthy, वो बहुत ग्रीन और हेल्दी लग रही थी जो लास्ट लीफ थी। बिकॉज इट वॉज नॉट अ रियल लीफ, क्योंकि वो असली पत्ती नहीं थी, बट अ पेंटेड वन, बल्कि वो पेंटेड थी, पेंट किया हुआ था वो पत्ती जो थी। बहरमन हैड पेंटेड इट ओवरनाइट टू हेल्प सेव जॉन्सीज लाइफ। बहरमन ने उसे पेंट किया था
रात भर, ताकि वो जॉन्सी की ज़िंदगी को बचा सके। अब आपको 40-50 वर्ड्स के इन क्वेश्चंस के आंसर 40-50 वर्ड्स में देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज जॉन्सी काउंटिंग? व्हाई? जॉन्सी क्या काउंट कर रही थी और क्यों? जॉन्सी केप्ट लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड counted backwards to note the number of leaves left on the ivy creeper. जॉन्सी जो है वो विंडो से बाहर देखती रहती है और काउंट करती रहती है, उल्टी गिनती रहती है, टू नोट, ये नोट करने के लिए कि कितनी पत्तियां जो है वो आइवी क्रीपर पर बची हैं। शी बिलीव दैट शी वुड डाई व्हेन द लास्ट लीफ फेल। उसे ये पूरा बिलीव था उसको ये कि वो जो है मर जाएगी जब आखिरी पत्ती गिरेगी। विश्वास था उसे, बिलीव मीन्स विश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज बहरमन्स ड्रीम? बहरमन का ड्रीम क्या था? डिड इट कम ट्रू? क्या वो सच हुआ? हाउ? कैसे? बहरमन ड्रीम्ड ऑफ पेंटिंग अ मास्टरपीस समडे। बहरमन ने सोचा था कि वो कभी अपनी ज़िंदगी का जो मास्टरपीस है वो ज़रूर बनाएगा। हिज ड्रीम डिड कम ट्रू व्हेन ही पेंटेड अ लीफ दैट वाज अ नियर रेप्लिका ऑफ अ रियल लीफ। उनका ये जो ड्रीम था वो ट्रू हो गया जब उन्होंने बिल्कुल एक सच्ची असली लीफ की तरह एक पत्ती जो थी वो उन्होंने पेंट की। दिस मास्टरपीस सेव्ड अ यंग लाइफ, और इस मास्टरपीस ने एक यंग लाइफ को सेव किया था। एंड फुलफिल्ड बहरमन्स एम्बिशन टू, और बहरमन का एम्बिशन भी फुलफिल किया था। मतलब बहरमन का एम्बिशन था मास्टरपीस बनाना। वो मास्टरपीस क्यों था? क्योंकि उसने एक व्यक्ति की ज़िंदगी, जो यंग लड़की थी उसकी ज़िंदगी बचाई थी, और बहरमन ने जो वो लीफ बनाई थी वो बिल्कुल रियल लीफ लग रही थी। अनफॉर्चुनेटली इट कॉस्ट हिम हिज लाइफ, लेकिन दुर्भाग्य से उसे अपने लाइफ से हाथ धोना पड़ा, मतलब उसकी डेथ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड स्यू फील व्हेन शी सॉ द लास्ट लीफ ऑन द ट्री? स्यू को कैसा लगा जब उसने लास्ट लीफ ट्री पर देखी? स्यू फेल्ट एक्सट्रीमली वरीड दैट द लीफ वुड फॉल ऑफ by the next morning, and if Jauncey saw that, she would not survive. जो स्यू थी उसे बहुत चिंता थी कि जब ये पत्ती, लास्ट वाली पत्ती जो है ये गिर गई और अगले दिन सुबह तक गिर गई और जॉन्सी जब उसको देखेगी तो वो ज़िंदा नहीं बच पाएगी। द साइट ऑफ द लास्ट लीफ in spite of the wind and snow revived Jauncey and gave her the faith that she would survive. लेकिन क्योंकि वो पत्ती उसे नज़र आ रही थी, तो लास्ट लीफ थी, बहुत तेज़ हवा चल रही थी, बर्फ़ गिर रही थी, लेकिन तब भी वो पत्ती नहीं गिरी, तो जॉन्सी के मन में फिर से ज़िंदा रहने की जो इच्छा थी वो जागृत हो गई और वो बच गई। Was Behrman a great artist or a wonderful human being? How can you say so? बहरमैन जो थे, क्या वो सच में एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे और एक बहुत अच्छे इंसान थे? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? इन माई ओपिनियन, मेरे विचार से, बहरमैन वॉज अ ग्रेट ह्यूमन बींग। वो एक बहुत अच्छे इंसान थे। नो डाउट ही वॉज ए टैलेंटेड आर्टिस्ट। वो एक टैलेंटेड आर्टिस्ट थे। विच इज़ एविडेंट, जिसका हमें कैसे पता चलता है? फ्रॉम हिज पेंटिंग ऑफ द लीफ ऑन द वॉल। जो उन्होंने दीवार के ऊपर पेंटिंग बनाई थी, उस लीफ को, उस पेंटेड लीफ को देखकर हमें पता चलता है कि वो एक टैलेंटेड आर्टिस्ट थे। द पेंटिंग वॉज सो रियलिस्टिक दैट एवरीवन थॉट इट वॉज अ रियल लीफ विच सेव जॉन्सीज लाइफ। पेंटिंग इतनी रियलिस्टिक थी, इतनी असली लग रही थी कि कोई भी सोच सकता था कि ये सच में असली लीफ है, असली पत्ती है जिसने जॉन्सी की लाइफ को बचाया। अब लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं, टू बी आंसर्ड इन 100 and 120 वर्ड्स। 100 से 120 वर्ड्स के बीच में हमें इन्हें आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 1, मोर देन द इलनेस जॉन्सी वॉज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। डू यू एग्री? वाई और वाई नॉट? इलनेस के अलावा जॉन्सी जो थी उसे डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? येस, द फीलिंग ऑफ डिप्रेशन जॉन्सी हैज़ इज़ कॉमन अमंग टीनेजर्स। जो आजकल के जो बच्चे हैं, जो टीनेजर्स हैं, उसमें ये डिप्रेशन की जो प्रॉब्लम है ये बहुत ज़्यादा है, और जॉन्सी में भी यही थी। जॉन्सी वॉज सीरियसली इल
विद निमोनिया, उसे बहुत ज़बरदस्त निमोनिया हुआ था. शी वॉज हाईली डिप्रेस्ड एंड ले इन बेड लुकिंग आउट ऑफ द विंडो. शी वुड काउंट द नंबर ऑफ लीव्स लेफ्ट ऑन द क्रीपर. सारा दिन बेड पर पड़ी रहती थी, निमोनिया था उसे, और वो बाहर देखती रहती थी. सामने एक क्रीपर थी. क्रीपर मीन्स बेल जा रही थी दीवार के ऊपर से, और उसकी वो पत्तियां गिनती रहती थी और वो देखती थी कि कितनी पत्तियां बची है. शी वॉज ऑब्सेस्ड विद अ फुलिश सुपरस्टिशन. उसके दिमाग में ये बड़ा ही बेवकूफ़ों वाला बात आ गई थी. शी वुड डाई विद द फॉल ऑफ द लास्ट लीफ, कि वो मर जाएगी अगर आखिरी पत्ती गिर गई. द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा, दैट शी वुड नॉट रिकवर अनलेस शी हैड अ विश टू लिव. ये तब तक ठीक नहीं होगी जब तक इसके अंदर मन से इसकी जीने की इच्छा जागृत नहीं होती. इट सीम टू द डॉक्टर that Chauncey had no willingness to live in the state of depression. In such a state, no medicine could save her life. So the doctor advised you to try her best to take her friend out of that state. डॉक्टर ने इसीलिए उसकी फ्रेंड स्यू को कहा था कि जॉन्सी को इस डिप्रेशन की स्टेट से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है. जब तक इसके मन में ये नहीं आ जाता कि ये ज़िंदा रहेगी या मुझे ज़िंदा रहना है, तब तक उसको मेडिसिन से कोई आराम नहीं मिलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ स्यू. मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन, के स्यू के बारे में, स्यू के चरित्र वर्णन करना है हमको, कैरेक्टर स्केच लिखना है. स्यू इज़ एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इन द स्टोरी द लास्ट लीफ. लास्ट लीफ स्टोरी का जो सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है वो स्यू है. द लास्ट लीफ, शी इज़ इन द लास्ट लीफ शी इज़ एन आर्टिस्टिक गर्ल. वो आर्टिस्टिक गर्ल है. शी इज़ काइंड एंड नोबल एट हार्ट. बहुत अच्छी है दिल से वो. शी हैड द क्वालिटीज़ ऑफ अ ट्रू फ्रेंड. उसमें एक अच्छे मित्र की, एक सच्चे मित्र की पूरी क्वालिटीज़ हैं. जॉन्सी गेट्स एन अटैक ऑफ न्यूमोनिया. स्यू नर्सिस हर विद लव एंड केयर. जॉन्सी को जब निमोनिया होता है तो वो उसकी बड़ी देखभाल करती है. शी फील्स शॉक्ड व्हेन द डॉक्टर सेज दैट जॉन्सी डजंट हैव मैनी चांसेस ऑफ रिकवरी. उसे बड़ा शौक लगता है जब डॉक्टर ये बताता है कि जॉन्सी के ठीक होने के बहुत कम चांसेस हैं. जॉन्सी हैड अ फैंसी दैट शी विल डाई व्हेन द लास्ट लीफ ऑफ द क्रीपर विल फॉल. जॉन्सी के मन में ये बात बैठ गई है कि जब आखिरी पत्ती गिरेगी तो वो मर जाएगी. शी ट्राइज हर बेस्ट टू चीयर हर अप. वो उसे खुश करने की हर कोशिश करती है. शी सेज दैट हर फैंसी इज़ फुलिश एंड बेसलेस. वो उसे कहती है कि जो तुम ये सोच रही हो ये सब बेकार की बातें हैं, बेवकूफ़ों की वाली बातें हैं. शी टेल्स ऑफ जॉन्सीज फैंसी ऑफ ओल्ड बहरमैन. शी टेल्स ऑफ जॉन्सीज फैंसी टू ओल्ड बहरमैन. ही पेंट्स द लास्ट लीफ ऑन द वॉल एंड सेव्स जॉन्सी. वो उसकी जो सोचती है उसके बारे में वो बहरमैन जो बहुत बड़े पेंटर थे उनको बताती है. वो ओल्ड मैन थे तो वो उसके लिए वहाँ पर एक पत्ती जो है वो पेंट कर देते हैं दीवार पर. Thus, Sue is a kind and noble girl. She is a true friend. बहुत अच्छी लड़की है वो और एक सच्ची मित्र है. Next question. What happened? What helped Chauncey to recover? Chauncey को रिकवर होने में किस चीज़ ने हेल्प किया? Sue's केयर, बहरमैन्स वर्क, Sue की केयर ने, बहरमैन ने जो काम किया उसने, हर ओन विल पावर और ऑल द थ्री. उसकी अपनी विल पावर कि मैं ज़िंदा रह सकती हूँ, बहरमैन ने जो काम किया वो, या स्यू की केयर. क्या ये तीनों में किसने सबसे ज़्यादा काम किया? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स फ्रॉम द टेक्स्ट. इस बात को हम एक्सप्लेन करेंगे टेक्स्ट में से, इस लेसन में से एग्जाम्पल्स लेकर. फर्म डिटर्मिनेशन, बहुत दृढ़ निश्चय, एंड स्ट्रॉन्ग विल पावर आर द टूल्स ऑफ सक्सेस इन लाइफ. अगर हम अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे लिए क्या ज़रूरी है कि हमारा जो डिटर्मिनेशन है, हमारा जो दृढ़ निश्चय है वो होना चाहिए और हमारी विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए. इन द स्टोरी में द लास्ट लीफ, इट इज़ द डिटर्मिनेशन एंड स्ट्रॉन्ग विल पावर दैट हेल्प्स अ पेशेंट जॉन्सी टू रिकवर फास्ट. कि एक दृढ़ निश्चय और विल पावर जो है ये एक पेशेंट जॉन्सी जो है उसको रिकवर करने में सहायक सिद्ध होता है. इस कहानी में हम देखते हैं तो जॉन्सी हु फेल्ट डिजेक्टेड एंड डिप्रेस्ड हैड लॉस्ट द विल टू लिव. जॉन्सी ने बिल्कुल हिम्मत छोड़ दी थी कि वो ज़िंदा रहेगी. मेडिसिन वॉज इनइफेक्टिव, दवाइयों का असर नहीं हो रहा था.
She thought that she would die with the falling of the last leaf on the ivy. उसने ये सोच रखा था कि जब आखिरी पत्ती गिरेगी इस बेल की तो वो भी मर जाएगी. लेकिन बेरमैन एंड स्यू brought her out of this fanciful idea and convinced her that there was no relationship between her and the falling of a leaf. लेकिन उन्होंने ये समझा दिया उसे कि गिरने वाली पत्ती में और उसके जीवन में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, कोई भी रिश्ता नहीं है. Gradually, with the efforts of Sue and Behrman, she regained her willpower and thus her willingness to live saved her. और इस तरह से धीरे धीरे स्यू की एफर्ट्स ने और बहरमैन के जो उन्होंने काम किया था उसने दोबारा से उसकी विल पावर को जगा दिया और वो ठीक हो गई और सेव हो गई. नेक्स्ट क्वेश्चन. रीड द फॉलोइंग कोट बाय लेट विंस्टन चर्चिल हु वॉज अ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर. ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हुए हैं विंस्टन चर्चिल. ये उनकी कोट है. एटीट्यूड is a little thing that makes a big difference. एटीट्यूड एक छोटी सी चीज़ होती है लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देती है हमारी लाइफ में. डज दिस कोट एक्सप्लेन जॉन्सीज इलनेस एंड रिकवरी? वाई और वाई नॉट जस्टिफाई? क्या इस कोट का जॉन्सी के संदर्भ में कोई मतलब बनता है? अगर है या नहीं तो जस्टिफाई करिए. जॉन्सी वॉज अ यंग गर्ल एंड लिव्ड विद वन ऑफ हर फ्रेंड्स. जॉन्सी एक यंग लड़की थी और अपनी एक फ्रेंड के साथ रहती थी. दे वर आर्टिस्ट, दोनों आर्टिस्ट थे. शी वॉज सफरिंग फ्रॉम निमोनिया, उसे निमोनिया हो गया. हर फ्रेंड स्यू लुक्ड आफ्टर हर, उसकी फ्रेंड ने उसकी देखभाल की. शी लव्ड हर वेरी मच, उसने उसको बहुत प्यार किया. द डॉक्टर केप्ट विजिटिंग जॉन्सी एंड हैड अ रेगुलर चेकअप. डॉक्टर वहाँ बार बार आते थे और रेगुलर उसका चेकअप करते थे. हर कंडीशन वेंट फ्रॉम बैड टू वर्स. धीरे धीरे उसकी जो हालत थी वो ख़राब से बदतर से बदतर होती जा रही थी. लेटर ऑन, बाद में, इट वॉज फाउंड दैट शी वॉज डिप्रेस्ड. डॉक्टर को ये समझ आ गई कि ये बहुत डिप्रेस्ड है. इन दैट स्टेट ऑफ माइंड शी लॉस्ट हर इंटरेस्ट इन एवरीथिंग. और उस कंडीशन में उसने हर चीज़ में अपना इंटरेस्ट खो दिया था. शी सफ़र्ड फ्रॉम द मिसकंसेप्शन दैट शी वुड डाई विद द लास्ट ऑफ द क्रीपर. और उसके दिमाग में ये मिसकंसेप्शन बैठ गया था कि जैसे ही लास्ट पत्ती गिरेगी वो मर जाएगी. दे ट्राई टू कन्विंस हर. सब ने उसे कन्विंस करने की कोशिश की बट इन वेन, लेकिन बेकार. शी हैड लॉस्ट हर विल टू लिव. इन दिस मेंटल कंडीशन ओनली गॉड कुड सेव हर. उसने अपनी जीने की इच्छा छोड़ दी और ऐसे कंडीशन में सिर्फ ईश्वर ही था जो उसकी मदद कर सकता था. तो ये थी हमारी आज की काफ़ी लेंदी वर्कशीट और इसके खूब सारे क्वेश्चन आंसर्स हमने डिस्कस किए. अब आपके लिए एक कैब मैसेज है. कीप मेंटेनिंग फिज़िकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 yards. कि हमें फ़िज़िकल डिस्टेंस रखना है 6 फीट का अगर हम कोविड-19 से बचना चाहते हैं. आई होप you enjoyed the session. Thank you. Have a great day.